Everyone, welcome back to my channel. So again myself Soma Chakravarti in front of you with new topic, new story, new message and new moral. तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, जो कि मोमेंट्स का है, सीबीएसई का है, क्लास 9 का है। तो बहुत ही बेहतरीन, इट्स ए स्टोरी अबाउट सेल्फ बिलीफ, होप, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एक ऐसा जज्बा जो कि इंसान को जीने पर मजबूर कर दे। मतलब ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे चीज़ पर आधारित है कि लोग एक चीज़ को, मतलब एक चीज़ पर फोकस करे और होप लाए तो वो शायद एक पत्ती को देखकर भी जी जाए। जो इस स्टोरी का मोरल है, वो जो लेखक है ओ हेनरी, वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप में होप है, सेल्फ बिलीफ है, अगर आप बिलीव करते हो, तो अगर आपकी जीने की इच्छा ख़त्म भी हो चुकी है, लेकिन आपका जो सेल्फ बिलीव है अगर वो जिंदा है तो वो आपको जिया लेगा, यानी कि आप जी जाओगे, आप सरवाइव कर जाओगे। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के गेम में जब तब तक आपको कोई आउट नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना आउट हो जाए। तो ये कुछ कहानी उसी पर आधारित है। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले थीम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद समरी पर जंप करेंगे। ऑल दो मैं ये स्टार्ट करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सीबीएसई के स्टूडेंट को जो कि क्लास 9 के हैं, कि वो समरी को गो थ्रू करने से पहले प्लीज़ मोमेंट के इंसर्टिक बुक को गो थ्रू करें, ताकि वो इजीली रिलेट कर पाए इस समरी को उस स्टोरी से। तो चलिए थीम पर पहले फोकस करते हैं, फिर जंप करेंगे हम लोग समरी को और ये बेहतरीन कहानी के बारे में जानेंगे कि आखिर द लास्ट थीफ है क्या और ये क्या मैसेज देना चाहता है। द लास्ट लीफ summary. The article provides information on the last leaf summary. The last leaf is a story by O. Henry. It was published in 1907 in his collection The Trimmed Lamp and Other Stories. The Last Leaf is a story of Johnsy, a poor young woman who is critically ill due to pneumonia. ये कहानी लास्ट लीफ जो है वो उस पर आधारित है जिसका नाम जॉन्सी है, जो कि एक पुअर यंग वुमन है और वो किससे पीड़ित है, उसको निमोनिया हो रखा है। She believes that when the EV vine on the wall outside her window would lose all its leaf, she would die. और उसका ये बिलीव था कि जो उसके वॉल के बाहर जो ईवी वाइन का पत्ता पेड़ है, उसमें जो पत्ते लगे हैं, जिस दिन वो सब कुछ झड़ जाएंगे उस दिन वो मर जाएगी, यानी कि उसका वो अंतिम दिन होगा जिस दिन उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। ऐसा उसका सेल्फ बिलीव था। Lost its leaves, she would die too. However, her neighbor Behrman, an artist, tricks her by painting a leaf on the wall. लेकिन उसके जो नेबर्स थे, जो कि लास्ट फ्लोर में रहते थे, बेहरमन जो कि 60 साल के एजेड के बूढ़े थे, आर्टिस्ट थे पेशे से, उन्होंने एक पेंटिंग करी लीफ पर, उसी वॉल पे जिस वॉल पे वो पेड़ लगा हुआ था वाइन वाला। तो उन्होंने वो लास्ट लीफ बनाया। जॉन्सी रिकवर्स, और जॉन्सी चूँकि वो बिलीव हो गया था उसको कि इस पेड़ के पत्ते झड़ेंगे तो मैं मर जाऊंगी, तो जब उसने देखा कि इस पेड़ का एक पत्ता बचा हुआ है, नहीं झड़ा है, तो उसके जीने की इच्छा फिर से वापस हो आती है और वो जीने लगती है। However, Behrman caught pneumonia while painting the leaf. As a result, he died. लेकिन इससे इसको पेंट करते हुए, इस लीफ को जब वो बना रहा था बेहरमन, जो कि 60 साल का बूढ़ा था, जो पेशे से आर्टिस्ट था, वो उसको पेंट करते हुए निमोनिया हो गया था। क्योंकि जब वो इस लीफ को पेंट कर रहा था, वो नवंबर का महीना था और बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो रहा था, जिसमें बारिश में भीगने के कारण वो निमोनिया से ग्रसित हुआ और वो पत्ता बनाते बनाते वो भीग चुका था और बाद में एज अ रिज़ल्ट उसको निमोनिया हुआ और जिसके कारण क्या हुई, उसकी मृत्यु हुई। तो ये है थीम। अब इसके समरी को हम लोग देखते हैं, जो कि बिल्कुल शॉर्ट है और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। द लास्ट लीफ summary in short. This article contains the last leaf summary. It is all about the last leaf summary is short. जो समरी है द लास्ट लीफ, वो स्टार्ट होता है दो लड़की है, टू गर्ल्स नेमली शू एंड जॉन्सी। यहाँ पर दो गर्ल्स हैं, एक का नाम शू है और एक का नाम जॉन्सी है। लिव टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट, और एक स्मॉल फ्लैट में वो दोनों ही रहते थे। बोथ वेयर आर्टिस्ट, दोनों ही आर्टिस्ट थे पेशे से। दे रिसाइडेड ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, और वो कहाँ रहते थे, वो थर्ड फ्लोर पर रहते थे एक ओल्ड हाउस के। ठीक। जॉन्सी फेल क्रिटिकली इल इन नवंबर। जो जॉन्सी थी दोनों में, क्योंकि सू और जॉन्सी दो दोस्त थे, दो फ्रेंड थे,
और दोनों थर्ड फ्लोर में रहते थे। एक पुराने जो बिल्डिंग था उनके थर्ड फ्लोर पे दोनों रहते थे, जो कि एक स्मॉल फ्लैट था। दोनों शेयर करते थे उस फ्लैट को। जॉन्सी फेल क्रिटिकली इल इन नवंबर पे जॉन्सी बहुत ही बुरी तरीके से बीमार पड़ी। शी सफर्ड फ्रॉम निमोनिया एंड यूज टू लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। और उसको क्या हो गया था, उसको निमोनिया हो गया था और वो अपने बेड से मूव भी नहीं कर पा रही थी। सी कंटिन्यूसली गेज आउट ऑफ द विंडो। और वो हमेशा विंडो के बाहर देखा करती थी क्योंकि अब वो बेड से मूव नहीं कर पाती थी। शू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरिड। भाई अब एक दोस्त बीमार है तो भाई दूसरा दोस्त तो वरिड होगा ही कि क्या हो गया, मूव नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं, इल हुई पड़ी है, बीमार हुई पड़ी है, क्या किया जाए नेक्स्ट। तो शू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरिड, शी कॉल्ड द डॉक्टर। और जनरली जैसा कि भाई इंसान रहने से होता है कि कोई बीमार है तो हम लोग डॉक्टर को कॉल करते हैं, तो शू ने भी एज इट इज़ किया, एक अच्छे नागरिक के भांति, एक अच्छे फ्रेंड के भांति उसने भी डॉक्टर को बुलाया क्योंकि जॉन्सी का तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं था। Although he came every day, yet जॉन्सी कंडीशन shows no improvement। ऐसा नहीं था कि वो पहले नहीं बुलाई थी, वो आते थे डेली विजिट करने के लिए जॉन्सी को, लेकिन जॉन्सी के कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट डॉक्टर को नहीं मिलता था। द डॉक्टर कन्फर्म दैट जॉन्सी वॉज नॉट विलिंग टू लिव। और डॉक्टर उसको ये बताते हैं सू को कि जो जॉन्सी है उसके जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, मर चुकी है, वो मरना चाहती है। एज अ रिजल्ट द मेडिसिन वेर इन इफेक्टिव टू क्योर हर इल हेल्थ। इसीलिए जो मेडिसिन हैं वो उसको क्योर नहीं कर पा रहे हैं, उसके हेल्थ को सही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका जो जीने का जो विलिंग पावर था, जो विल पावर था, वही खत्म हो गया था। शू ट्राइड हर ग्रेटेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट टू थिंग्स अराउंड हर। और जैसा कि अच्छे दोस्त की भांति जो शू थी वो उसको इन्वॉल्व करना चाहती थी तरह तरह के चीज़ें से, ताकि उसका ध्यान भटके, उसमें जीने की इच्छा जागे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन। वो कभी क्लोथ्स के बारे में बात करे, कभी फैशन के बारे में बात करे। हाउएवर जॉन्सी वॉज इररेस्पॉन्सिव। लेकिन जॉन्सी किसी भी चीज़ में रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुकी थी। शी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। और वो हमेशा अपने बेड पर ही रहने लगी। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू द रूम एंड बिगन टू पेंट। और शू क्या की, एक ड्राइंग बोर्ड ले आई और फिर क्या स्टार्ट कर दी, पेंट करना। सडनली शू हियर्ड जॉन्सी विस्परिंग समथिंग। और अचानक से जब शू पेंट कर रही थी तो उसको कुछ विस्परिंग सुनाई दिया, यानी कि वो फुसफुसा रही थी। शी स्पीडली रश टू द बेड एंड हियर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। और वो सुन रही थी कि ये क्या फुसफुसा रही है, तो उसने पाया कि जॉन्सी कुछ काउंट कर रही है पीछे तरफ। शी स्पीडली रश टू द बेड एंड हियर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो शी वॉज सेइंग 12। और जब वो देखती है विंडो की तरफ, क्योंकि भाई वो तो मूव नहीं कर पाती थी, बेड पे ही रहती थी जॉन्सी, और वो विंडो के बाहर देखा करती थी। अब हम लोगों ने आगे भी पढ़ा कि वो सोई रहती थी और विंडो से बाहर देखा करती थी। तो इस बार भी, लेकिन इस बार वो क्या कर रही थी कि जब जो शू थी वो जब पेंट कर रही थी तो वो कुछ काउंट कर रही थी विंडो के बाहर देखकर, और वो काउंट कर रही थी कि इट्स 12। माने कि अब उस पेड़ पर जो पत्ते बचे थे वो सिर्फ 12 थे। हाउएवर आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11। और उसके बाद वो काउंट कर रही है 11, देन 10 एंड सो ऑन। शी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट टू द विंडो। और उसने देखा कि अपोजिट टू द विंडो में एक बिल्कुल क्रीपर क्लाइंबिंग एक हाफ वे ब्रिक वॉल में, अपोजिट टू द विंडो में एक ऐसा क्रिप किया हुआ ईवी का, वाइन का एक प्लांट था। ऑल्सो द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव इन टू द स्ट्रॉन्ग विंड। और वो जो क्रीपर प्लांट था, ऐसा वाला जो क्रीपर प्लांट था, वो क्या कर रहा था, अपने पत्ते को झाड़ दे रहा था क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही थी। जॉन्सी वॉज वेरी डिप्रेस्ड। और जैसे जैसे पत्ते गिरते जा रहे थे उसको देख देख कर जॉन्सी बहुत डिप्रेस्ड होती जा रही थी उन पत्तों को देखकर। शी क्रिएटेड अ थॉट दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। और उसके अंदर एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जाग गया था कि अगर इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो जिस दिन इसके सारे पत्ते झड़ेंगे वही मेरा क्या होगा, लास्ट डे होगा और मैं मर जाऊंगी। मोर शी डिडंट एक्सेप्ट द सूप ऑफर टू हर। और यहाँ तक कि उसने खाना भी बंद कर दिया था। जो उसको सूप ऑफर किया जा रहा था वो उसको भी नहीं ले रही थी, ना ही कंज्यूम कर रही थी, ना किसी बात पर रिस्पॉन्ड कर रही थी, ना ही उसको, मतलब वो बिल्कुल जीने की इच्छा, जैसे लोगों का मर जाता है ना, बिल्कुल जॉन्सी की हालत वैसे ही हो रखी थी। लेटर इन द लास्ट स्लीव समरी शू ट्राई टू शो अफेक्शन टूवर्ड्स जॉन्सी। और भाई जैसे एक अच्छा दोस्त करता है, शू भी वैसे ही कर रही थी, वो अफेक्शन दिखा रही थी।
शू टोल्ड हर दैट शी वुड नॉट डाई, वो उसको प्यार से सहला रही थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगी, तुम नहीं मरोगी। शी केप्ट द कर्टन ओपन एज शी नीडेड द लाइट टू कंप्लीट हर पेंटिंग, और उसने क्या करता है पर्दा खींच दिया क्योंकि उसको लाइट चाहिए थी पेंटिंग करने के लिए। She desired to fetch money for them by selling it. Sue pleaded Johnsy not to look out of the window. और शू क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है जॉन्सी से कि तुम बाहर क्यों देख रही हो, तुम देख रही हो तो तुम डिप्रेस हो रही हो, ऐसा है भी नहीं कि ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी पेड़ ने अपने पत्ते झड़ा दिए तो कोई इंसान मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल ठीक हो। जैसे कंसोल करते हैं ना वैसे उसको कंसोल कर रही थी। और चूंकि वो पेंटिंग कर रही थी और पेंटिंग करते दौरान उसको लाइट की ज़रूरत थी तो वो विंडो का पर्दा हटाना चाहती थी, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया था जॉन्सी से कि प्लीज़ तुम बाहर मत देखो क्योंकि बाहर देखने से तुम डिप्रेस हो रही हो। ऑल्सो सी टोल्ड जॉन्सी दैट शी वुड नॉट डाई, उसने ये भी बोला कि बाबा तुम नहीं मरोगी, ऐसा नहीं होता है। शी हैज़ टू लीव फॉर हर फ्रेंड्स, तुमको जीना ही होगा मेरे लिए। मोर ओवर शू वुड बिकम लोनली विदाउट जॉन्सी, और इसलिए वो शू बोल रही थी अरे मैं तो तुम्हारे बिना अधूरी रह जाऊंगी, मैं कैसे, मैं तो अकेले रह जाऊंगी, ऐसा थोड़ा ना होगा। बट जॉन्सी वॉज श्योर दैट शी वुड डाई एज सून एज द लास्ट लीफ फॉल, लेकिन जॉन्सी को ये पूरा भरोसा हो गया था कि जिस दिन वो आखिरी पत्ता उस पेड़ से गिरेगा उस दिन वो मर जाएगी। मतलब शी लॉस्ट, शी डाइड, जब भी उसका वो पत्ते का उस पेड़ ने अपना पत्ता गिराया लास्ट वाला, और वो उसी दिन मर जाएगी। उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो रखा था, उसको किसी बात का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। उसकी दोस्त उसको इतना कंसोल कर रही थी पर उसका कोई इम्पैक्ट उस पर देखने को नहीं मिल रहा था। She added that she would sleep after the last leaf falls and would sleep forever. वो ऐसा बोल रही थी कि ये जो मैं सोऊंगी ना और पता गिर जाएगा और मैं सोई ही रह जाऊंगी। शू वॉज वेरी वरीड अबाउट हर फ्रेंड्स कंडीशन, और शू ऐसा सुनकर बहुत वरीड हो गई थी अपने फ्रेंड को कंडीशन सुनकर कि भाई ये ऐसे क्यों बोली जा रही है, इसका बिलीफ सिस्टम ऐसा क्यों हो रहा है, वाई शी इज़ अनविलिंग टू लिव, वो क्यों नहीं जीना चाहती, वो किसी बात पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है, वो पूरा वरीड थी। शी वॉज हेल्पलेस, और वो खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी कि मैं आखिर मैं इस टाइम पे क्या करूं, क्या ऐसा कर दूं कि इसकी जीने की इच्छा फिर से डेवलप हो जाए और हम लोग फिर से एक अच्छे दोस्त की तरह जैसे रह रहे थे वैसा रहना स्टार्ट करें। शू रस टू द ग्राउंड फ्लोर टू सीक हेल्प फ्रॉम अ 60 ईयर ओल्ड पेंटर, और क्या करती है क्योंकि चू खुद को सू जो थी वो खुद को हेल्पलेस महसूस कर रही थी, असहाय महसूस कर रही थी, तो वो भागकर ग्राउंड फ्लोर पे जाती है जहाँ पर एक फ्लैट में 60 साल का बूढ़ा पेंटर रहता था। His name was बहरमान। His lifelong dream was to paint a masterpiece। उसका जो ड्रीम था वो था अपने लाइफ में एक मास्टरपीस पेंट करना। सबका भाई अपना अपना ड्रीम होता है, तो इनका भी ड्रीम था। अब चूंकि ये 60 साल के हो चुके थे लेकिन इनका अभी तक मास्टरपीस नहीं बना था, तो इनका ऐसा ड्रीम था कि मैं मास्टरपीस बनाऊं। अनफॉर्चुनेटली इट रिमेंड अ ड्रीम ओनली, लेकिन अभी तक उनका जो ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ था, अभी भी वो बाकी था। शू टोल्ड द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड टू बहरमान। शू क्या है, वो जॉन्सी का पूरा जो कंडीशन है वो बहरमान को बोलती है। शी रिफ्यूज टू ईट एंड कंटिन्यूसली लुकड आउटसाइड द विंडो, कि वो खाना बंद कर दी है और सिर्फ खिड़की के बाहर देखती रहती है, उस पेड़ को देखती रहती है जिससे पत्ते कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। उसका ऐसा बिलीफ सिस्टम हो गया है कि अगर उस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे तो वो मर जाएगी। शी डिक्लेयर्स दैट शी वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ। ही कंडेम्ड जॉन्सी फॉर बीइंग सिली। उसने बोला कि अरे ये तो बिल्कुल मतलब सिली जैसा बात है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि लीफ गिर गया तो तुम खत्म हो गए। However, he agreed to paint the last leaf for Johnsy so that she could recover। तो वो रिक्वेस्ट करती है उसको लीफ बनाने के लिए कि आप एक पेंट कर दो एक लीफ, ताकि वो क्या हो उसको देखकर रिकवर करे। Johnsy woke up the next morning to her surprise the last leaf survived the storm। और जैसे ही वो सुबह सोकर उठती है वो देखती है कि वो जो लास्ट लीफ है वो अभी तक पेड़ में स्टिल, वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है कि अच्छा अरे अभी तक लीफ है, मतलब मैं जिंदा हूँ। एंड इट वॉज क्लिंगिंग टू द क्रीपर। इट सर्वाइव्ड अनदर स्टॉर्म इन द इवनिंग टू। और फिर इवनिंग में एक स्टॉर्म आता है, एक बारिश का हेवी रेनफॉल आता है और इवनिंग में भी वो रहता है। दिस इंसिडेंट ओपन जॉन्सीज आई। और ये वाला जो इंसिडेंट होता है कि भाई रात को इतना तूफान आया था, फिर शाम को इतना तूफान आया, लेकिन जो लीफ था लास्ट लीफ वो गिरा ही नहीं,
क्या बात हो गया भाई? इससे क्या हुआ कि उसका जो आँख बंद हो चुका था, उसका जो सेल्फ बिलीव बिल्कुल नेगेटिव चला गया था, उसके जो जीने की इच्छा मर चुकी थी, वो उसको फिर रियलाइज़ होता है। शी अपोलोजाइज़ टू हर फ्रेंड फॉर बीइंग सो इर्रेस्पॉन्सिव एंड डिप्रेस्ड। फिर वो क्या करती है, शू के पास अपोलोजाइज़ करती है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बिल्कुल बेवकूफ़ हो रखी थी, मैं बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिव हो गई थी, मैं डिप्रेस हो गई थी, मेरे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। तुम सही बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि लास्ट लीफ गिर जाएगा तो तुम मर जाओगी। शी रियलाइज दैट इट वॉज अ सीन टू थिंक ऑफ डेथ। और वो सोचती है कि ये बिल्कुल बेतुका सा था कि अपने दिल मौत को वो करना मतलब वेलकम करना कि हाँ मैं मरना चाहती हूँ, ऐसा कुछ। देन शी कम्ड हर हेड सूप एंड अ डिज़ायर टू लीव। और उसके बाद फिर उसने सूप भी लेना स्टार्ट कर दिया और उसके जीने की जो डिज़ायरनेस जो ख़त्म हो चुकी थी वो फिर से डेवलप हो गई। द डॉक्टर अराइव्ड, ही टोल्ड अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ हर हेल्थ। और फिर डॉक्टर आता है और बताता है कि जो जॉन्सी है वो अब बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी कि उसके हेल्थ में अब क्या है, इम्प्रूवमेंट। ही एडेड दैट शी वुड रिकवर सून एज हर डिज़ायर टू लिव वॉज बैक। और वो ये भी बोलता है कि अब वो ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि उसके जो जीने की इच्छा है, जो विलिंग टू लिव है, वो फिर से स्टार्ट हो चुका है और वो रिकवर कर जाएगी और जल्दी रिकवर करेगी। शू वेंट टू सी बहरमान। और शू फिर क्या जाती है, बहरमान को देखने जाती है। ही वॉज ओनली 2 days इल। और वो 2 दिन से बीमार चल रहा था। कौन? वो बहरमान, जो कि 60 साल का बूढ़ा था, पेंटर था, जिसका ड्रीम था कि वो अपने लाइफ में एक मास्टरपीस को पेंट करे। ही डाइज ऑफ निमोनिया कॉन्ट्रैक्टेड वाइल बीइंग आउट इन द वेट एंड कोल्ड। और उसको भी निमोनिया हो गया था क्योंकि उसने लास्ट लीफ को पेंट किया था ठंडी में। नवंबर का महीना था, हेवी रेनफॉल हो रहा था। वो रात भर जागकर अपने मास्टरपीस को बनाया था, उस लीफ को बनाया था, ताकि जो जॉन्सी है वो जब उठे तो उस लीफ को देखे और उसको लगे कि हाँ अब वो जी सकती है, क्योंकि उस पेड़ का जो पत्ता था वो तूफान को भी झेल गया था और गिरा नहीं था। शू टेल्स दिस न्यूज़ टू जॉन्सी। और उसने ये सब कुछ जॉन्सी को बताया। शी टेल्स हर टू लुक एट द लास्ट लीफ क्लाइंगिंग टू द क्रीपर। उसने बोला कि तुम एक बार उस लीफ को देखो तो सही जो उस क्रीपर प्लांट में है। शी रिवल द ट्रूथ दैट इट वॉज द मास्टरपीस ऑफ द ओल्ड आर्टिस्ट बहरमान। और वो रिवल कर देती है ट्रूथ को कि ये जो लीफ है वो रियल नहीं है, वो उस पेंटर का, जो कि 60 साल बूढ़ा था, जिसका नाम बहरमान था, उसका मास्टरपीस है। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रोड्यूस अ मास्टरपीस। और वो हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहता था अपने लाइफ में, पेंटिंग, बट हैड नेवर सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस द सेम। और उसको अभी तक ऐसा सक्सेस नहीं मिला था कि वो कोई मास्टरपीस पेंट करे अपने लाइफ टाइम में। However, to help her recover for her depression, he spent considerable time पेंटिंग विद ग्रेट रियलिज्म अ लीफ ऑन द वॉल। और सिर्फ तुम्हें रिकवर करने के लिए, तुम्हें डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, तुम्हारा विल पावर फिर से डेवलप करने के लिए, तुम्हारे अंदर फिर से वो आशा, वो होप जगाने के लिए, उस इंसान ने वो कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में भीगते हुए एक ऐसे पत्ते का पेंट किया जो कि बिल्कुल रियल लग रहा था। Thus, he himself dies of pneumonia contracted while being out the wet and cold। जिसके कारण भीगने से, पानी में भीगने से, ठंडी रात में रात भर काम करने से उसको निमोनिया हो गया और वो चल बसा। तो ये थी कहानी द लास्ट लीफ की। था ना बिल्कुल टची, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली, हार्ट मेल्टिंग स्टोरी। किसी को बचाने के लिए कोई इंसान अपना जान दे दिया। इसके साथ ही उसका मास्टरपीस का सपना भी पूरा हुआ। वो सक्सेस हुआ मास्टरपीस बनाने के लिए, जो कि अब तक अपने वो लाइफ टाइम में नहीं बना पाया था। लेकिन वो जब मरा तो उसका लास्ट मास्टरपीस जो था वो बन चुका था उस आखिरी लीफ के रूप में, जो उसको रिकवर करने में भी मदद किया जॉन्सी को। इसका थोड़ा सा थीम देखते हैं। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज होप। जो है सो है, वो है बस होप, आशा। द ऑथर एम्स टू हाईलाइट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अ पर्सन टू हैव विल पावर एंड होप। और जो ऑथर है हेनरी, वो ये बताना चाहते हैं कि किसी पर्सन में विल पावर और होप का होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। Johnsy is provided with a new hope when she sees that the leaf that is supposed to decide her fate is not falling। और ये जॉन्सी को एक नई आशा, एक नया उम्मीद, एक नया विल देता है जब वो ये देखती है कि जो वो बिलीफ मान रखी थी, मान चली थी कि इस पेड़ का जब लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, जब वो लास्ट लीफ को देखती है तो वो जीने लगती है।
और ये उसके फेट को डिसाइड करता है। दिस शोज दैट इवन अ स्मॉल एक्ट कैन लाइट द लैम्प ऑफ होप इन पर्सनस हार्ट। और ये बताता है ये कहानी कि एक छोटी सी लाइट भी किसी इंसान के हार्ट में वो भावना जगा देती है, वो आशा की किरण जगा देती है कि हाँ ही कैन और शी कैन, कि वो भी कुछ कर सकता है, उसके जीने का मकसद बता देती है। हम लोग भी अपने लाइफ में अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ें खोजते हैं, कभी छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते, हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। पर पता नहीं, शायद ही किसी छोटी चीज़ में ही हम लोग को उम्मीद मिल जाए, क्योंकि वो बोलते हैं ना, उम्मीद के लिए एक छोटा सा उम्मीद का किरण ही काफ़ी होता है। लेकिन हम लोग अक्सर कुछ बड़ा पाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की ही देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, गलत अजम्पशंस बना लेते हैं, गलत जज कर लेते हैं किसी को, एक गलत बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। जॉन्स के साथ भी यही हुआ, उसने एक गलत बिलीफ बना लिया था और जिसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ा, बहरमान को भुगतना पड़ा। हालांकि उसका मास्टरपीस भी बना, लेकिन उसका जान चला गया। उसको रिकवर करने के लिए, उसको फिर से वो लास्ट होप दिलवाने के लिए, उसका विल पावर जगाने के लिए। ये ऐसी मार्मिक कहानी थी कि मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे अंदर से ही, मतलब बोला ना कि हार्ट मेल्टेड स्टोरी, मतलब बिल्कुल टची, दिल को छू जाने वाली स्टोरी थी। और मैं खुद को रोक भी नहीं पाई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को द लास्ट लीफ की जो समरी थी, जो स्टोरी थी, मैं एग्जैक्टली वैसा पहुँचाने में सार्थक रही होंगी जैसा कि इसके राइटर ने सोचकर लिखा था। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।